आपने भी नोटिस किया होगा कि कुछ लोग होते हैं जो सेम प्रॉब्लम आने पर पूरी तरह से टूट जाते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग होते हैं जो प्रॉब्लम्स आने पर कॉन्फिडेंटली बाहर आते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग प्रॉब्लम्स आने पर पूरी तरह से टूट जाते हैं और क्यों कुछ लोग प्रॉब्लम्स आने पर और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे रीजंस के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता चलेगा। और इस रीजंस को जानने के बाद आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना बंद तो नहीं होगी, लेकिन आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम्स से डील कैसे करना है। पॉइंट नंबर 1, खुद को क्रिटिसाइज़ करना। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम खुद को क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। हम कहते हैं कि यार मेरे से तो कुछ काम ही नहीं होता, मेरे बस की काम नहीं है, मैं किसी लायक नहीं हूँ, और इस तरह हम खुद को बहुत ही बुरा भला कहते हैं। लेकिन एक सिचुएशन इमेजिन करो, आपके पास जो प्रॉब्लम आई है, आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, अगर सेम वही प्रॉब्लम 10 अलग अलग लोगों की लाइफ में आती तो क्या सबका सेम ही रिएक्शन होता? क्या वो 10 लोग खुद को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते? नहीं ना। कुछ लोग होते हैं जो मायूस हो जाते, कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करते, कुछ लोग गुस्सा करते, लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ग्रोथ माइंडसेट से उस प्रॉब्लम को देखते, वो उसको एक चैलेंज की तरह देखते और आगे बढ़ते। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि खुद को क्रिटिसाइज़ करना बंद करना है। चाहे प्रॉब्लम हो या ना हो, हमेशा खुद को प्रेज़ करो, हमेशा खुद के बारे में अच्छा कहो। सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत ही बुरी चीज़ है, क्योंकि प्रॉब्लम्स आने पर आसपास के लोगों का तो पता नहीं, लेकिन हम खुद ही खुद को क्रिटिसाइज़ करते रहते और खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस लो कर देते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ सेल्फ क्रिटिसिज्म एक रीज़न नहीं है। कई बार क्या होता है, जब भी प्रॉब्लम आती है तो लोग इतने मायूस हो जाते कि वो लोग दूसरों को भी ब्लेम करने लगते हैं। पॉइंट नंबर 2, ब्लेम गेम। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी प्रॉब्लम्स की वजह तो मेरे आसपास के लोग हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, गवर्नमेंट अच्छी नहीं है यहाँ पर, और ऐसे कई रीजंस देते और सबको ब्लेम करते रहते। ये चीज़ सुनने में लॉजिकल लगती है और शॉर्ट टर्म में सही भी लगता है कि हाँ, आसपास के लोग रीज़न हो सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जब भी हम ब्लेम करते हैं तो हमारे माइंड में एक सिग्नल जाता है कि प्रॉब्लम दूसरे लोगों ने क्रिएट की है, तो सॉल्व भी वही करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम की वजह आसपास के लोग हैं, तो कंट्रोल भी उन्हीं के पास है, मेरे पास नहीं है। और इस तरह से हमारे माइंड में सिग्नल जाता है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सामने वाले आसपास के लोग निकालेंगे, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और इस तरह से हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते रहते हैं। पॉइंट नंबर 3, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना। रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना एक बहुत बड़ी वजह है जिस वजह से हम प्रॉब्लम्स में टूट जाते हैं, क्योंकि जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तो हम कोई एक्शन ही नहीं लेते, और अगर हम प्रॉब्लम्स में कोई एक्शन नहीं लेंगे, उसका सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, तो प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएगी। इसलिए जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो सबसे पहला काम है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। हाँ, मान लिया वजह हो सकती है कि सिस्टम फेल हो गया हो या तो गवर्नमेंट प्रॉब्लम हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे। हम दूसरों को तो इजीली कहते हैं कि तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तुम अपना काम ठीक से नहीं करते, लेकिन जब वही चीज़ हमारे खुद के ऊपर आती है तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भागते हैं। इसीलिए अपनी लाइफ की, अपनी सक्सेस की, अपने फेलियर की, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद लेनी चाहिए, क्योंकि लाइफ में आगे वही बढ़ता है जो खुद की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और जो लोग विक्टिम्स होते हैं वो हमेशा पीछे रह जाते हैं और बस वो प्रॉब्लम्स आने पर रिएक्ट ही करते रहते हैं। पॉइंट नंबर 4, हर सिचुएशन में रिएक्ट करना। हमारी आदत क्या हो गई है, कुछ भी छोटी सी भी बात हो जाती है हम तुरंत रिएक्ट करते हैं। अगर किसी ने गलती से मैसेज सीन कर दिया और आपको रिप्लाई नहीं किया तो आप तुरंत रिएक्ट करते हो कि यार ये तो मुझे इग्नोर कर रहा है, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, वगैरह वगैरह, बहुत उल्टा सीधा कहते हो। ऐसे ही अगर हम कहीं बाहर है, ट्रैफिक में है, तो हम तुरंत ही रिएक्ट करते हैं। हम हर वक्त फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आए तुरंत रिएक्ट किया। और इसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड है रिएक्ट करने के लिए, लेकिन कभी कभी हर सिचुएशन में रिएक्ट करने की आदत बहुत बुरी हो सकती है और हमें फंसा भी सकती है। हमें हर सिचुएशन में रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी सिचुएशन आए, हमें 1-2 सेकंड का पॉज लेना चाहिए और हमें सोच समझ कर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अगर सामने वाले ने गुस्सा किया तो हम भी तुरंत ही गुस्सा कर देते और इस तरह से रिलेशनशिप खराब हो जाता है। लेकिन अगर हम 1-2 सेकंड के लिए पॉज करें, हम समझे कि वो गुस्सा क्यों कर रहा है, हो सकता है उसका मूड ठीक नहीं है इसीलिए वो गुस्सा कर रहा है, और हम थोड़ी देर शांत हो जाए तो फिर रिलेशनशिप खराब होने से बच सकता है। इसी तरह अलग अलग सिचुएशन में हमें पॉज करना चाहिए और रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आने वाली है, हर रोज़ आने वाली है, और कब आ जाए पता नहीं, लेकिन ये रिएक्ट करने की आदत प्रॉब्लम्स को और बढ़ा देगी। और वहीं अगर हम सोच समझ कर रिस्पॉन्ड करें
तो हम प्रॉब्लम्स को बढ़ने से रोक सकते हैं। और ज़्यादातर सिचुएशन में हमारा रिएक्ट करने की एक वजह होती है, वो है हम सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 5, सब कुछ कंट्रोल करना। ये सबसे कॉमन और सबसे डेंजरस हैबिट है। क्यों? क्योंकि हमारी आदत होगी सब कुछ कंट्रोल करने की, लेकिन लाइफ अनसर्टन होती है, कुछ भी कंट्रोल में होता नहीं है। अभी 1 मिनट बाद हमारे साथ क्या होगा हमें भी नहीं पता, इसीलिए हमें सब कुछ कंट्रोल करना छोड़ना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें प्लानिंग नहीं करनी, हमें प्लानिंग भी करनी है और उस पर पूरी शिद्दत से काम भी करना है। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जहाँ कंट्रोल हमारे हाथ में होता नहीं है, तो वहाँ हमें रिएक्ट करने की बजाय हमें शांति से रिस्पॉन्ड करना चाहिए और हमें सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ देना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए। क्योंकि सरेंडर करने से ही आपके अंदर पीस डेवलप होगा। जितना भी आप किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को या किसी इंसान को कंट्रोल करना चाहोगे, उतना ही आप उस पर से कंट्रोल खो दोगे। इसीलिए हर चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कंट्रोल करना ही है तो खुद को करो, खुद के मन को करो, खुद की बुरी आदतों को करो। दूसरों को या बाहर के सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये थे वो 5 रीजंस जिसकी वजह से लोग प्रॉब्लम्स में पूरी तरह से टूट जाते हैं। सेल्फ क्रिटिसिज्म, ब्लेम गेम, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, रिएक्ट करना एंड लास्ट सब कुछ कंट्रोल करना। इन 5 आदतों की वजह से हम प्रॉब्लम्स में टूट जाते हैं, हम प्रॉब्लम्स को और बढ़ा देते हैं। तो आज से ही अपने अंदर ऑब्जर्व करो कि मेरे अंदर कौन सी बुरी आदत है। हो सकता है आपके अंदर 5 में से कोई 3 या 4 बुरी आदत हो सकता है आप में से 1 या 2 बुरी आदत हो, या ये भी हो सकता है कि आपके अंदर ये 5 बुरी आदत हो। लेकिन आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ हमें मिली है सीखने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, तो हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद ये नहीं कि नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर दो या फिर इंस्टा स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दो। आपको कॉन्शियसली अपने अंदर देखना होगा कि मेरे अंदर इन 5 में से कौन कौन सी हैबिट्स है जिस वजह से मैं प्रॉब्लम्स में बुरी तरह फंसता जाता हूँ और बाहर नहीं आ पाता। उन हैबिट्स को डिस्कवर करने के बाद आपको उन्हें कॉन्शियसली चेंज भी करना होगा। और इन सब की स्टार्टिंग होगी फोकस से। हमेशा अपना फोकस इनके सॉल्यूशन पर रखो। ये नहीं कि आपको पता चला कि मैं तो बहुत रिएक्ट कर रहा हूँ, तो अब अपना फोकस रखो रिस्पॉन्स करने पे, ना कि रिएक्ट करने पे। हमें इतना पता चल गया कि मेरे अंदर ये कमी है, लेकिन अपने फोकस को शिफ्ट करो उन कमियों को दूर करने में, ना कि उन कमी पे और उन पर रोने में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।